हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम करने जा रहे हैं 3 अगस्त 2026 के हरियाणा करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अपना पहला क्वेश्चन है, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम जो चल रहे हैं 2026 में हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीता है? यानी भाई कितने खिलाड़ियों ने लठगाइड दिया? तो 11 खिलाड़ी ऐसे हैं भाई जिनने देश खातर मेडल जीतने का काम करा है। अपना हरियाणा के हैं 11 खिलाड़ी। ठीक है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो जान लेवा है, किस खिलाड़ी ने कितने मेडल जीते हैं, कौन सा मेडल जीता है, कौन सा गेम में जीता है। तो पहले 7 गोल्ड मेडल जो जीते हैं इनकी बात कर लेवा। हाँ, प्रीति पंवार है एक, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया गणगस, सचिन सिवाच, अंकुश पंघाड़, ये सभी खिलाड़ी बॉक्सिंग में हैं। और एक है शर्मिला धनखड़, ये पैरा शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीत के लाई है। ये सभी अपने हरियाणा से हैं। सिल्वर मेडल की बात करा तो सिल्वर मेडल में नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। छोरे का दांत हो, गोल्ड मेडल का था लेकिन कौन नहीं जीतने पाया, कोई बात नहीं। नरेंद्र बेडवाल ने बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीतने का काम किया है। कांस्य मेडल की बात करा तो सिम्मा कालीरमन डिस्कस थ्रो में, यशवीर सिंह जेवलिन थ्रो में, ये कांस्य मेडल आए हैं। टोटल 11 मेडल अपने हरियाणा के खिलाड़ियों जीते हैं, जिनमें 7 गोल्ड जीते हैं। अगर पूरे देश की बात करा तो शायद 13 मेडल आए हैं गोल्ड के, जिनमें 7 अकेले हरियाणा के हैं। तो 50% से भी ज्यादा मेडल अपना अकेला हरियाणा लेके आया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेवा के है, हरियाणा के किस स्थान पर 100 एकड़ भूमि पर राज्य की पहली फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिंजौर पंचकुला में 100 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी बनाई जा रही है। ठीक है, तो भाई इसका पहला चरण जो है फिल्म सिटी का वो पूरा हो लिया है। पंचकुला जिला में 100 एकड़ भूमि पर स्थापित करी जाओगी। इसके लिए जमीन की पहचान भी कर ली गई है और काम शुरू करने की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। दूसरे चरण में जो फिल्म सिटी बनाएगी वह बनाएगी अपने गुड़गांव में। इसके तहत गुरुग्राम में एक अत्याधुनिक फिल्म सिटी विकसित की जाएगी। इसके लिए फिलहाल जमीन चयन आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। तो अपने हरियाणा में भाई फिल्म सिटी बनाएगी, कोई भी फिल्म होगी, कोई गाना शूट करना होगा तो वो अपना हरियाणा का मतलब अच्छे तरीके से बढ़िया शूट के मिल जाएंगे, सीन मिल जाएंगे अपने हरियाणा में, कितने बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेवा के है, हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के डिप्टी स्टेट कमिश्नर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रदीप राठौर। ऑप्शन नंबर ए तरह सही आंसर हो जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जान लेवा। हाँ, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के भाई एक राष्ट्रीय युवा संगठन है जो बच्चों और युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व, सेवा भावना और देशभक्ति भाव विकसित करना है बच्चों के अंदर, इसका काम स्पेशल। ठीक है, भारत स्काउट एंड गाइड्स का डिप्टी स्टेट कमिश्नर है वो कार्य कर राज्य मुख्यालयों के कामों का समन्वय करना तथा विभिन्न विभागों और संस्थानों के बीच संपर्क बनाए रखना, इसका डिप्टी स्टेट कमिश्नर का काम हुआ है। हरियाणा राज्य भारत स्काउट एंड गाइड्स ने इस महत्वपूर्ण पद पर किसको आसीन किया है? वो प्रदीप राठौर की नियुक्ति की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेवा के है, केंद्र सरकार ने हरियाणा के किन 2 जिलों में एआई एक्सीलेंस सेंटर बनाने को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुड़गांव और पंचकुला। ऑप्शन नंबर सी तरह से हो जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जान लेवा। हाँ, गुरुग्राम में एआई एक्सीलेशन सेंटर उद्योग से जुड़े कार्यों पर केंद्रित होगा। जो गुड़गांव में एआई एक्सीलेंस सेंटर का स्थापित किया जाएगा उसका काम होगा वो सिर्फ उद्योग से जुड़े कार्यों को देखेगा। यहाँ एआई की मदद से मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, आईटी और अन्य उद्योगों को आधुनिक बनाया जाएगा। जो अपना पंचकुला का एआई एक्सीलेंस सेंटर होगा इसका काम ऑफिस का काम रहेगा, तेज ऑफिस का बेहतर और काम तेजी बनाने पर काम करेगा। इससे सरकारी और निजी कार्यालयों में एआई का उपयोग है वो बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेवा के है, समर्पित मधुमक्खी पालन नीति लागू करने में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? भाई एक क्या नीति है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। समर्पित मधुमक्खी पालन जो ये नीति है, ये योजना है, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है। इस ये नीति लागू करने में हरियाणा का जो स्थान है वो पहला स्थान है भाई अपना हरियाणा का। ऑप्शन नंबर ए तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो जान ले। वहाँ हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए एक अलग और विशेष मधुमक्खी पालन नीति
बी कीपिंग पॉलिसी बोल देवा इसने इंग्लिश में शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, शहद उत्पादन में वृद्धि करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। मधुमक्खियां केवल शहद ही नहीं बनाती बल्कि फसलों के परागकण पोलिनेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई पोलिनेशन, फसलों के पोलिनेशन, परागकण, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो मधुमक्खी का इसमें बेस्ट काम हुआ है, मतलब मधुमक्खी इसका सही आंसर माना जाओ है। इसलिए फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों बढ़ती हैं, इसलिए यह नीति कृषि, पर्यावरण और दोनों के लिए लाभदायक मानी जाती है। ठीक है, तो आगे के है अपना होमवर्क का क्वेश्चन है वो देख लेवा, इसके बाद आप ये अपना सेशन एंड कर देवांगे। ठीक है, तो अपना होमवर्क का जो क्वेश्चन दिया था मैंने कल तरते हैं, वो क्वेश्चन क्या था, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने सीधा स्क्रीनशॉट, मतलब सीधा पेपर वाला क्वेश्चन तारा में दिया है। तो इसका आंसर तो हमने देना था 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बल्लभगढ़ का जो राज्य था पर कब्जा कर लिया था। इसका अंतिम शासक कौन था? बल्लभगढ़ का राज्य का अंतिम शासक कौन था जब अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा किया 1857 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाहर सिंह बल्लभगढ़ के उसमें अंतिम राजा हुआ करते थे। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेवा, तो वह है जब 1857 की क्रांति का विद्रोह अंग्रेजों ने दबा दिया तो उन्होंने राजा नाहर सिंह को बाद में गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, उन पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया, भाई इसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, 9 जनवरी 1858 को, ये डेट याद रखना, कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है कि नाहर सिंह को फांसी कब दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक पर, दिल्ली के चांदनी चौक कोतवाली में उन्हें फांसी दी गई थी नाहर सिंह को। तो बहुत ही अच्छे राजा थे हमारे एरिया के, अंतिम हिंदू शासक थे ये। बल्लभगढ़ में इनके नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया गया है, नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम, वो कहाँ पर है? बल्लभगढ़ में। कई बार आंसर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कल के लिए जो होमवर्क क्वेश्चन है वो भी देख लो, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, 2023 ग्रुप डी एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा शुरू किए गए रेडियो कार्यक्रम का नाम क्या है? भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जो महिला एवं बाल विकास विभाग ने हरियाणा सरकार द्वारा जो रेडियो कार्यक्रम शुरू किया है उसका नाम क्या है? मारी लाडो है या फिर मारे देश की बेटी है? ये जो 4 ऑप्शन है ये तो हमने देने हैं, एक परीक्षा में ये आंसर भी देने लगी, अपना हरियाणा में उत्तर नहीं देना चाहते, तो ये तो भाई कोई करता है को नहीं, केवरा तुक्का लाग जाए, इन 4 में एक करना हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर लग गया वो तो हमने कमेंट करना है। ठीक है, जिसका भी सही उत्तर है उसका कल बताऊंगी किसने सही आंसर दिया है। ठीक है, इसके बारे में कल डिटेल में जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, कब यह योजना लागू हुई, किसके द्वारा की गई, पूरी इसकी डिटेल में जानकारी लेवांगे। ठीक है, तो इसके साथ अभी अपना सेशन एंड करा। हाँ, अपनी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपनी वीडियो को लाइक करना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में अपनी वीडियो को शेयर जरूर करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी अपने भाई बहन, अपने साथी, अपने फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, सभी के पास अपनी वीडियो शेयर करनी है। जिस तरह आपने सपोर्ट बनाए रखी है अपने चैनल पर, मेरी जो सपोर्ट आपने बना के रखी है वो सपोर्ट बनाए रखना है। जय हिंद, जय हरियाणा।